हेलो एवरीबॉडी, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय ब्रांड न्यू वीडियो। कल आपकी बहन का हैप्पी बर्थडे टू यू है भाई साहब। और हर साल की तरह इस साल भी मैं यही सोच रही थी कि बर्थडे कैसे सेलिब्रेट करनी है। जितने मर्जी बड़े हो जाओ भाई आप लोग, जो बर्थडे की वो क्रेविंग होती है, जो एक एक्साइटमेंट होती है, वो नहीं मद्धम होनी चाहिए। इतना मैच्योर नहीं होना कि बर्थडे के लिए ये एक्साइटमेंट ख़त्म हो जाए। बट इस दफ़ा मैंने कुछ अलग करने का डिसाइड किया है, और वो डिसाइड कैसे किया है उसकी बैकग्राउंड स्टोरी हम बाद में सुनाते हैं। बट यहाँ पे मैं सुपरमार्केट गई, कुछ फ्रूट्स लिए, सोचा फ्रूट सैलेड बनाऊंगी। न्यू ईयर न्यू मी, हेल्दी मील लेंगे हम। थोड़ी सी फ़िश ली ताकि रैप्स वगैरह बना के साथ ले जाऊंगी। और कोई बड़ी पार्टी वार्टी नहीं करनी। कोई हम लोगों ने रेस्टोरेंट में जाके पैसे उड़ाने के बाद ये नहीं कहना कि भाई साहब हमने अपना दिन सेलिब्रेट कर लिया। कोई फैंसी सेलिब्रेशन नहीं करने वाले हम। रात के 12 बजे चुप करके बैठ के अपने कमरे के अंदर छोटू सा कपकेक लिया हम लोगों ने, क्योंकि भाई देखो हम फैंसी सेलिब्रेशन नहीं कर रहे, बट अपने सारे शौक तो खुद पूरे करने हैं ना। तो हमारा प्लान कैसे बना है कि हम लोगों ने नेदरलैंड जाना है, जिसमें एक थीम पार्क है टावरलैंड के नाम से, एंड वी विल विजिट इट। अब मज़े की बात यह है कि उसकी जो टिकट कॉस्ट है वो आपको कॉस्ट करती है 42 to 45 यूरो, डिपेंड्स ऑन डेज। बट रात को बैठ के लाइक 2-3-4 दिन पहले आई वॉज प्लानिंग कि बर्थडे पे क्या किया जाए, क्योंकि काम से भी छुट्टी है और यूनिवर्सिटी भी नहीं है, सैटरडे का दिन है, तो वाई नॉट कहीं पे घूमने जाया जाए। तो हियर इट इज़ कि अल्लाह ताला जब आपको रास्ता दिखा रहा है तो वाई नॉट अवेल इट। तो हम लोगों ने सर्चिंग के दौरान एक फ्री टिकट एक्सप्लोर किया जो थी नेदरलैंड में। बट मैंने कहा वाई नॉट एडवेंचर ही किया जाए। तो हम लोगों ने फ्री टिकट बुक की, अपनी डेट ऑफ बर्थ बता के, अपनी आइडेंटिफिकेशन बता के कि भाई साहब मेरी ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ ही है। एंड या वी गॉट इट। बट हम थोड़ा सा कंफ्यूज थे कि पता नहीं वैलिड होती भी है कि नहीं, क्योंकि मैं तो फर्स्ट टाइम थी, मेरा तो फर्स्ट टाइम है भाई साहब। और जो लोग अभी जर्मनी में मौजूद हैं, अगर आप लोगों में से भी कोई ये एडवेंचर करना चाह रहा है तो भाई मेरी तरफ से तो हाईली रिकमेंडेड है। मतलब मुझे तो पूरा मज़ा आया। एंड मेरी तरफ से अगर आपको कोई गाइडेंस चाहिए होगी तो बहन हाजिर है, कोई भी मसला मसाइल ऑलवेज अवेलेबल। सारी तैयारी शियारी करके, अपना बैग शेक पैक करके, अपना सारा साजो सामान लेके, अब तो हमें आदत हो गई है ना 1 डे टूर पे जाने की। बट जो मैं पहले 1 डे टूर पे जाती हूँ, स्विट्ज़रलैंड गई, पेरिस गई, उसमें और इस वाले में बहुत ह्यूज डिफरेंस था। और वो ह्यूज डिफरेंस क्या था कि उसमें मैं हमेशा ग्रुप के साथ जाती थी, लाइक ट्रैवल गाइडर के साथ जाती थी, कि मेरे अपने सर पे कोई टेंशन नहीं होती थी कि भाई गाइडर मौजूद है, जैसे जैसे कहेगा वैसे वैसे फॉलो करेंगे और हमारा टूर हो जाएगा। अभी ये वाला टूर जो था, आई वॉज ऑल अलोन। मतलब मुझे कुछ नहीं पता था, कोई मुझे वो नहीं था, रोड प्लान नहीं पता था। बट एडवेंचर चेक कर रहे हो आप बहन का, इफ़ आई कैन डू इट तो यू कैन तो डेफिनेटली डू इट भाई साहब। अभी रास्ते में जाते हुए मैं थोड़ी सी एक्साइटेड थी और इन द सेम सेंस मैं थोड़ी सी नर्वस भी थी। और ये वो स्टेशन था वेनलो, जिसमें हम लोगों ने बॉर्डर क्रॉस करके जर्मनी को अल्लाह हाफिज़ करके नेदरलैंड में एंट्री लेनी थी। अब नेदरलैंड में जाते हुए मुझे ऑब्वियस सी बात है कि जर्मनी वाला तो जो सेमेस्टर टिकट है, जो मेरी डॉइचलैंड टिकट है, वो उसमें तो नहीं वैलिड होगी। तो इसलिए हमें यहाँ पे बस की टिकट लेनी पड़ी, जो कि मुझे कॉस्ट की 8 यूरो राउंड ट्रिप की। बट फन फैक्ट, अगर हम कहीं पे जाएं तो हम एडवेंचर ना करें तो हम कौन कहे, यू नो। तो ली हमने बस की टिकट, बट ट्रैवल हमने किया है ट्रेन में। ये एक अलग स्टोरी है भाई साहब। क्यों? क्योंकि जो मेरी बस थी वो निकल चुकी थी और अगली बस आनी थी दोपहर को 3 बजे, और अभी क्या टाइम हो रहा था 10:30। मतलब 10:30 बजे से लेके 3 बजे तक मैं वेट करती कि मैं बस आएगी तो उसमें ट्रैवल करूँगी। तो मैंने उससे वापस जाके पूछा कि ये ट्रेन की टिकट, कहती कि नहीं ये तो बस की टिकट है, इसमें तो तुम ट्रेन में ट्रैवल नहीं कर सकती। आई वाज लाइक अब तुम मुझे बताओगी मैं क्या कर सकती हूँ और क्या नहीं। तो हम चले गए पूरे कॉन्फिडेंस के साथ ट्रेन में, और मुझे पक्का यकीन था 110%
कि यहाँ पे चेकिंग वाले तो आएंगे ही आएंगे। क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली बॉर्डर के साथ स्टेशन है, तो उनको पता होगा कि मोस्ट ऑफ द लोग बगैर टिकट के ट्रेन पे ट्रैवल कर सकते हैं। तो वही बात हुई, अभी मैं ट्रेन के अंदर बैठी ही थी, अभी तो मैं सांस ही ले रही थी, तो टिकट चेकर आ गई। और वहाँ पे मुझे एक्टिंग के पूरे 50 में से 50 नंबर मिलने चाहिए। जितना मैंने इनोसेंट एक्ट किया कि भाई मुझे पता ही नहीं था, मैंने तो टिकट देखी ही नहीं कि इसके ऊपर तो बस लिखा हुआ है कि मैं सिर्फ बस पे ट्रैवल कर सकती हूँ, मेरा फर्स्ट डे है नेदरलैंड में, आई वॉज नॉट श्योर कि कैसे ट्रैवल करना है, कहाँ से ट्रैवल करना है। और मैंने पूरा इनोसेंट कार्ड खेला वहाँ पे। एंड शी वॉज लाइक कि तुम्हें ट्रेन की टिकट लेनी पड़ेगी। मैंने कहा ओके, हाउ मच इट विल कॉस्ट? तो कहती कि कौन से स्टेशन पे उतरना है तुमने? मैंने कहा ये जो अगला स्टेशन अभी रुकेगा उस पे उतरना है मैंने। तो मतलब मेरा स्टेशन, ऑब्वियसली मैंने सिर्फ एक ही स्टेशन क्रॉस करना था। तो शी वॉज लाइक अब मैं तुम्हें क्या ही पैसे डालूँ इसके? तो कहती कि नेक्स्ट टाइम उसका करना, ख्याल करना, और वापसी तुमने ट्रेन पे नहीं आना। हाँ फॉर श्योर। तो इस तरह से करके हम अपने टाइम पे पहुंच गए, और नेक्स्ट वाली बस भी हमने टाइमली ले ली। ये वाली गेम करके आए हैं, ये वाला एडवेंचर खेला है हमने इस दफ़ा। अभी हम लोग अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं, बट अभी भी आई वॉज नॉट श्योर कि मेरी टिकट जो है वो वैलिड है कि नहीं। तो मैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ उसको टिकट दिखा रही हूँ। उसने कहा कि ये तुम्हें आगे जाके दिखानी पड़ेगी, वहाँ पे पेमेंट होगी। Heute ist meine Geburtstag. Oh, gratuliere. Wie jung bist du geworden? 25. 25? Ja. Oh. Augenblick. Magst du eine von diesen nehmen hier? Komm mal gucken. Eine von diesen? Diese. Ja, Toast. Dankeschön. Schönen Geburtstag und viel Spaß. Dankeschön, danke sehr. एंड फाइनली हम टावरलैंड पहुंच गए। और सच बताऊं तो एंट्री गेट तक तो मुझे थोड़ी सी नर्वसनेस थी, कहीं मेरी बर्थडे टिकट में कोई इशू ना आ जाए, कहीं मैंने कुछ गलत ना समझ लिया हो। लेकिन थैंकफुली सब कुछ स्मूथली हो गया, टिकट बिल्कुल वैलिड थी। और एंट्री पे जो स्टाफ मेंबर था वो बहुत ही काइंड था, उन्होंने मुझे वेलकम ही नहीं किया, मगर मुझे उन्होंने बर्थडे बैज भी दिया। और वो बर्थडे बैज आपको पार्क के अंदर थोड़ी सी एक्स्ट्रा अटेंशन देता है कि ओबियसली एक हट की चीज़ होती है और हर बंदा नोटिस कर रहा होता है। एंड या इट वाज सो गुड। मगर पता नहीं क्यों उस छोटी सी चीज़ ने मेरे दिन को और भी स्पेशल बना दिया, क्योंकि कभी कभी खुशी बहुत बड़ी चीज़ों में नहीं होती, छोटे छोटे जेस्चर्स में होती है। और फिर ऑफिशियली मेरा बर्थडे एडवेंचर शुरू हो गया। अंदर जाके सबसे पहले मैं थोड़ा सा फ्रेश होने के बाद डिसाइड किया कि भाई मौसम बहुत ही गर्म है, एक होता है गर्म, एक होता है बहुत गर्म। तो मैंने मुंह वगैरह धोया, फ्रेश हुई, थोड़ा सा आराम किया, और फिर जो मैं खाना वाना लेके आई थी अपने साथ, तो मैंने कहा थोड़ा सा बैठ के चिल करते हैं, क्योंकि हम बहुत लंबा सफ़र करके आए हैं। और कभी कभी किसी पार्क के कोने में बैठ के अपना खाना खाना और लोगों को देखना, उसमें भी एक अलग ही किस्म की चस है भाई। कोई जल्दी नहीं, कोई प्रेशर नहीं, अपना ही वक्त है, अपना ही सब कुछ है, कोई पूछने वाला नहीं, कोई बताने वाला नहीं। सो या इट वाज सो गुड। सो सबसे पहले अपना नेशनल कश्ती वाला झूला देखने के बाद, जो पाकिस्तान में हर मेले पे हर जगह पे होता है, उसको देखने के बाद मेरा बहुत दिल किया कि मैं भाई पानी के अंदर घुस जाऊँ, पानी वाली राइड्स लूँ, क्योंकि जितनी गर्मी थी ना, मतलब आखिर ही हो रही थी गर्मियों वाली। बट मैं अपने साथ एक्स्ट्रा स्पेयर कपड़े तो लेके नहीं गई थी कि मैं पानी के साथ पंगे वंगे कर सकूं, तो इसलिए हमने ये वाली राइड ली सबसे पहले। एंड इट वाज क्रेजी, मतलब पता नहीं मैंने ये अच्छा डिसीजन किया कि बहुत गलत डिसीजन किया, बट इट वाज द फर्स्ट राइड विच आई टुक। और मैं रात को बैठ के रील्स वगैरह देख रही थी ऑब्वियसली टावरलैंड की जाने से पहले, कि ताकि मुझे कुछ आइडिया हो। तो उसमें ये टॉप ऑफ द राइड थी, बट द पॉइंट इज़ कि आई डोंट नो हाउ लोग इसमें बैठ के मोबाइल से वीडियो कैसे बना लेते हैं, मतलब मोबाइल ही कैसे यूज़ कर लेते हैं भाई राइड में बैठ के। वैसे तो मोबाइल अलाउ ही नहीं होता। ब्रो डैम, दैट वाज क्रेजी। मैं तो कभी भी यूज़ नहीं कर सकती फ़ोन, लाइक फ़ोन राइड के अंदर मैं कभी भी यूज़ नहीं कर सकती, मतलब नेवर। बट मज़ा आया। उसके बाद मुझे समझ नहीं आ रही थी कौन सी चीज़ कहाँ पे है, क्योंकि ये इतना बड़ा पार्क था कि मतलब
अभी मैं इस टावरलैंड की सबसे डेंजरस राइड लेने जा रही हूँ, रोलर कोस्टर, एंड होप फॉर द बेस्ट, एंड दिस इज द लॉन्गेस्ट रोलर कोस्टर. कैन यू सी दैट? लेट्स गो. फिंगर क्रॉस्ड. मैं इंजॉय तो पूरा कर रही हूँ, बट मेरा सिर्फ मसला इतना है कि मैं राइड में बैठ के फ़ोन नहीं यूज़ कर सकती क्योंकि मेरा फ़ोन गया. तो आई एम सो सॉरी फॉर दैट, बट मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि मैं पूरी राइड दिखाऊँ दूर से सिर्फ कि हाउ इट लुक्स ना. और ये इतनी लंबी लाइन लगी हुई है, ये सारे जरूरतमंद लोग हैं क्योंकि ये यहाँ की सबसे डेंजरस राइड है. भाई साहब, अभी मैंने सिर्फ 2 राइड्स लिए हैं और मेरी हालत जो है ना वो मतलब कि मेरे सर चिकड़ाने लग गए. ये वाली जो अभी लेके आई हूँ ना, ये बहुत हैवी थी, लाइक एक्सट्रीम. ये वाली तो मैंने ले ली है सच. ये वाली मैं ले आई हूँ ना. ये मैं जो लास्ट राइड लेके आई हूँ ना, इसने तो मेरी हालत ही ख़राब कर दी थी. और उसके बाद मैंने सोचा कि भाई साहब थोड़ी देर ज़मीन पे ही रह लेते हैं. मतलब बहुत हवा में उड़ लिए, अब थोड़ा सा ज़मीन पे रहते हैं. बट ओवरऑल मज़ा बहुत आया भाई. और सोलो ट्रिप की सबसे अच्छी बात ये होती है कि कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना. जिस राइड पे जाना है जाओ, जितनी दफ़ा जाना है जाओ, जहाँ रुकना है रुको. पूरा दिन अपनी मर्ज़ी का, कोई कुछ बताने वाला पूछने वाला नहीं. पार्क को एक्सप्लोर करते हुए मैं क्या अमेजिंग जगह पे पहुंच गई हूँ. मतलब ऑल ऑफ द सडन इस चीज़ को मैंने ना इंटरनेट पे देखा था, ना मुझे पता था कि दिस इज़ हैपनिंग. बट ऑल ऑफ द सडन मैंने एक जगह देखी एंड इट वाज लाइक अ काइंड ऑफ अट्रैक्टिव. तो मैंने सोचा जाके देखते हैं. खैर पूछते हुए उसने मुझे बर्थडे विश किया और उसने कहा कि मैं तुम्हारे इसके सामने पिक्चर लूँ. तो आई वाज लाइक व्हाई नॉट. Om nu uw plaats in de zaal in te nemen.
happy birthday. Thank you. Happy birthday. Thank you so much. इतना मज़ेदार सा मैजिक शो देखने के बाद मैं तो पूरा चार्ज हो गई थी। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, हर मैजिक ट्रिक के बाद अक्ल आपकी दंग रह जाती है कि मतलब ये हुआ कैसे है। मतलब आप अपनी आंखों पे बिलीव ही नहीं कर रहे होते। एंड इट वाज माय फर्स्ट टाइम टू एक्सपीरियंस सच थिंग, तो मेरे लिए बहुत ही अलग एक्सपीरियंस था। सो इट वाज सो गुड। उसके बाद हम लोग बहुत ज़्यादा चार्ज हो गए थे कि दोबारा से राइड्स लेंगे हम लोग। तो अभी हम लोग परिंदा बन के हवा में उड़ने वाली ख्वाहिश पूरी करते हुए ये वाला झूला लेंगे, विच इज़ वेरी गुड टू सी। तो हमें देखने में बहुत फैसिनेट कर रहा था, तो हमने कहा वाई नॉट। बट ये था भी बहुत अच्छा, मतलब स्केरी नहीं था, डराने वाला नहीं था, एंड इन द सेम टाइम एक्साइटिंग भी था। मेन टाइम जब मैं ये राइड इंजॉय कर रही हूँ, मैं आपको एक छोटा सा डिस्क्लेमर देना चाहती हूँ। जो कुछ मैं व्लॉग में दिखा रही होती हूँ वो मेरी ज़िंदगी का बहुत छोटा सा हिस्सा होता है, शायद 5 या 10%, मे बी उससे भी कम। बाकी ज़िंदगी की जो मेरी स्ट्रगल्स होती हैं, कन्फ्यूजन्स, चैलेंजेस, बहुत सारे लोग जो हैं वो ऐसे समझते हैं कि भाई ये एक्साइटिंग लाइफ ही जी रही होती है। बट मेरे बहुत सारे दिन बहुत ज़्यादा बोरिंग होते हैं, जिसमें मैं घर बैठ के सिर्फ यही सोच रही होती हूँ कि आज क्या करना है, आज मैंने घर से बाहर निकलना ही नहीं है। यू नो कि मोटिवेशन ही ज़ीरो होती है। मैं सिर्फ और सिर्फ वो वाले मोमेंट्स कैप्चर करती हूँ, वो वाले मोमेंट्स डॉक्यूमेंट करती हूँ जो मुझे याद रखने होते हैं, जो मैं एक्सपीरियंस करती हूँ और जो एक्सपीरियंसेस मुझे खुशी देते हैं, राइट। जो मैं अपनी फैमिली को, अपने कज़न्स को, अपनी छोटी बहनों को दिखाना चाहती हूँ, मैं भी अपने होने वाले बच्चों को भी, ताकि वो भी मेरे साथ ये सफ़र महसूस कर सकें। तो इसलिए कभी भी अपनी पूरी ज़िंदगी को किसी और की हाइलाइट्स के साथ कंपेयर मत करना। एंड डोंट जज मी कि भाई अगर ये वाली लाइफ दिखाती है तो इट्स मीन कि इसकी पूरी लाइफ ऐसी ही है। अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम सो थैंकफुल टू अल्लाह कि भाई मैं ये सब कुछ कर पा रही हूँ। बट इट्स जस्ट अ डिस्क्लेमर कि भाई कंपैरिजन करने का तुक नहीं बनता, बिकॉज ऑब्वियसली हर किसी के लाइफ सिनेरियोज अलग होते हैं, राइट। ये फिर मैंने बच्चों वाली राइड ली है क्योंकि सिर्फ एक ये वाहिद राइड थी जिसमें मोबाइल आपका अलाउ था, मतलब मोबाइल अलाउ ही नहीं था किसी राइड में। मुझे जो डर लग रहा था मोबाइल लेके जाने में, वो तो एक अलग सीन था। तो खैर हम दोबारा से खाने की तैयारी कर रहे हैं, थोड़ा सा फ्रेशन अप होके। जैसे जैसे मेरा दिन एंडिंग पोजीशंस में जा रहा था, मैं ये सोच रही थी कि भाई कुछ साल पहले शायद मैं ऐसी बर्थडे इमेजिन भी नहीं कर सकती थी। इमेजिन तो बंदा तब करता है ना जब उसके माइंड में ऐसी पिक्चर होती है कि भाई ये पिक्चर है, इसको हमने इम्प्लीमेंट करना है। मेरे तो माइंड में वो पिक्चर भी नहीं थी कभी। अकेले ट्रैवल करना, अकेले सेलिब्रेट करना, अकेले केक काटना। लेकिन आज मुझे ये एहसास हुआ है कि भाई अकेले होना और लोनली होना, इन दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। मैं अकेली थी लेकिन मैं लोनली नहीं थी, मैं अपना फुलेस्ट इंजॉय कर रही थी, बिकॉज मुझे पता था कि ये दिन आई डोंट नो मेरी पूरी ज़िंदगी में दोबारा कभी आना है कि नहीं आना। सो या मेरे साथ मेरी ही दुआएं थी, मेरी मेमोरीज थी, मेरी एक्साइटमेंट थी, और आप लोग थे जो कैमरे के दूसरी तरफ थे। लाइक ऑल द टाइम मुझे अपने मोबाइल की फ़िक्र थी कि मैं इसको कैप्चर कर लूँ, मैं इसको कैप्चर कर लूँ, कि ऑब्वियसली अगर मैं ये चीज़ देख रही हूँ तो मुझे बाकी सबको भी दिखाना है, यू नो। और शायद इसलिए ये वाली बर्थडे मुझे हमेशा याद रहने वाली है।
और भाई साहब हल्के में नहीं लेना अपनी बहन को, हम अपना पूरा सेटअप, अपना पूरा ट्राइपॉड स्टैंड सब कुछ साथ लेके गए थे और जहाँ हम बैठ रहे थे वहाँ पे पूरी इन्फ्लुएंसर वाली वाइब ले रहे थे, अपना कैमरा सेट करके बात करते थे, वीडियो बनाते थे। वो अलग बात है पोस्ट नहीं करनी। थैंक यू सो मच, थैंक यू, बाय। एंड यहाँ पे हमने अपना लास्ट बर्थडे विश लिया और इसी के साथ मेरा सोलो बर्थडे एडवेंचर ख़त्म होने जा रहा है। अगर आप यहाँ तक वीडियो देख चुके हो तो सबसे पहले तो थैंक यू सो मच। और अगर आप भी किसी चीज़ का वेट कर रहे हो कि भाई जब सब कुछ परफेक्ट हो जाएगा तो तब इंजॉय करेंगे, तो शायद आज का व्लॉग आपको ये याद दिलाने के लिए काफ़ी होगा कि परफेक्ट मोमेंट का वेट करते करते कभी कभी पूरी ज़िंदगी निकल जाती है और कभी कभी बस निकल पड़ना चाहिए बिना कुछ सोचे समझे। मुझे पता नहीं था कि मेरी टिकट वैलिड है कि नहीं, बट फिर भी मैं 4 घंटे 4.5 घंटे का सफ़र करके नेदरलैंड पहुंच गई हूँ। मतलब आप चेक कर रहे हो, दिमाग चेक कर रहे हो बहन का। सो या दैट वाज प्रीटी मच इट फॉर द डे एंड द डे वाज वर्थ इट, द स्ट्रगल वाज वर्थ इट। सो या अपनी दुआओं में बहुत ज़्यादा याद रखिएगा। वो अलग बात है आके मैं 2 दिन बीमार रही हूँ, बट it's all worth it at the end. So tata, bye bye, Allah Hafiz.